गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। आज हम लोग करंट का सेशन शुरू करेंगे और सारे व्यूअर से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस करंट के सेशन को अंतिम तक देखें। विश्व धरोहर दिवस कब मनाया गया? 18 अप्रैल को। कब? 18 अप्रैल को। आप लोग बताइए, 1 अप्रैल को कौन सा डे मनाया गया? आरबीआई का स्थापना दिवस। और 1 अप्रैल को उत्कल दिवस। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान दिवस। 5 अप्रैल को नेशनल मैरीटाइम डे। 5 अप्रैल को कौन सा? नेशनल मैरीटाइम डे। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस। 9 अप्रैल को विश्व सीआरपीएफ का शौर्य दिवस। और 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस। 11 अप्रैल को विश्व पार्किंसन डे। और 12 अप्रैल को मानव का अंतरिक्ष में उड़ान दिवस। और 13 अप्रैल को जालियांवाला बाग हत्याकांड की बरसी मनाई जाती है। और 14 अप्रैल को समानता दिवस। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। और 18 अप्रैल को कौन सा डे मनाया जाता है? वर्ल्ड हेरिटेज डे या विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। 2022 में इसकी थीम क्या है? विरासत और जलवायु। किसी भी एग्जाम में थीम इम्पोर्टेंट होता है और 2022 में इसकी थीम क्या है? विरासत और जलवायु। और पहली बार यूनेस्को द्वारा कब मनाया गया था? 1983 में मनाया गया था विश्व धरोहर दिवस। और इसका उद्देश्य क्या होता है? विश्व धरोहर दिवस मनाने का आखिर उद्देश्य क्यों होता है? क्या होता है? इस दिवस को स्मारकों और स्थलों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य पृथ्वी पर सांस्कृतिक विरासत और विविधता के प्रति लोगों को जागरूकता फैलाना है। ये बताइए, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भारत में कितने यूनेस्को के हेरिटेज साइट हैं। महाराष्ट्र राज्य में सबसे ज़्यादा यूनेस्को के विरासत स्थल हैं। पूछे क्वेश्चन, भारत किस राज्य में यूनेस्को के सबसे ज़्यादा हेरिटेज साइट हैं? तो महाराष्ट्र में। बिहार में कितने हैं? बिहार में 2 हैं, एक नालंदा विश्वविद्यालय और एक महाबोधि टेम्पल है। हाल ही में हुनर हाट के 40वें संस्करण का उद्घाटन मुंबई में किसने किया? ये है अनुराग ठाकुर। देखिए बोर्ड पे, देखिए अनुराग ठाकुर। और इसकी थीम क्या है? वोकल फॉर लोकल। कौन? वोकल फॉर लोकल, बेस्ट फ्रॉम बेस्ट। और हुनर हाट आखिर है क्या, इसके बारे में समझेंगे हम लोग। तो हुनर हाट देश में स्थानीय रूप से निर्मित उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए, जो लोकल स्तर पे जो उत्पादित होते हैं, जो बनते हैं, निर्मित उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए एक विश्वसनीय मंच के रूप में काम करता है। कौन? हुनर हाट। हाल ही में परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कमलेश नीलकंठ व्यास, कौन? कमलेश नीलकंठ व्यास के कार्यकाल में कितने साल की बढ़ोतरी की गई? 2022 में रिटायर होने वाले थे और 2023 तक कार्यकाल कर दिया गया। 1 साल के कार्यकाल की बढ़ोतरी की गई है। और स्थापना कब हुआ था परमाणु ऊर्जा आयोग का? 3 अगस्त 1948 को। कब हुआ था? 3 अगस्त 1948। यहाँ तक समझ में आया? देखिए आगे। और इसका मुख्यालय कहाँ है? पूछेगा परमाणु ऊर्जा आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। और पहले अध्यक्ष कौन थे? होमी जहांगीर भाभा थे। और परमाणु ऊर्जा आयोग किसके अधीन काम करता है? परमाणु ऊर्जा आयोग परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत महत्वपूर्ण शासी निकाय है। आप पूछिएगा सर जी कि परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना 1954 में की गई थी। कब की गई थी? 1954। और परमाणु ऊर्जा विभाग किसके अधीन काम करता है? तो ये प्रधानमंत्री के अधीन काम करता है। कौन? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री के अधीन काम करता है। अब भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कौन था? कोई बताएगा? भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र तारापुर था। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र, प्रथम परमाणु संयंत्र कौन था? तारापुर। कौन? तारापुर। तारापुर है कहाँ? तारापुर है
महाराष्ट्र में। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। और जैतपुर परमाणु संयंत्र कहाँ है? जैतपुर भी महाराष्ट्र में है। कहाँ पे? महाराष्ट्र। और कुंडनुकुलम परमाणु संयंत्र कहाँ है? तमिलनाडु में। कुंडनुकुलम परमाणु संयंत्र कहाँ है? परमाणु संयंत्र ये है तमिलनाडु। नरौरा कहाँ है? नरौरा, नरौरा है यूपी में। कहाँ? यूपी में बुलंदशहर। नरौरा कहाँ? यूपी में बुलंदशहर है। रावत भाटा कहाँ है? रावत भाटा, रावत भाटा है राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में है। सक्रिय खिलाड़ियों में से रिकॉर्ड 60 हैट्रिक का आंकड़ा पाने वाले पहले फुटबॉलर कौन बन गए हैं? रोनाल्डो। कौन? रोनाल्डो। और इनको किस नाम से ना था? इनको गोल मशीन के नाम से भी जाना जाता है। किसको? रोनाल्डो को। किस नाम से? गोल मशीन। और रोनाल्डो ने क्लब के लिए 50 और राष्ट्रीय टीम पुर्तगाल के लिए कितने हैट्रिक लगे हैं अब तक? 10 हैट्रिक लगे हैं। अब पूछेगा आपसे क्वेश्चन कि रिकॉर्ड 60 हैट्रिक का आंकड़ा पाने वाले पहले फुटबॉलर कौन है? तो रोनाल्डो है। हाल ही में भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहाँ स्थापित किया गया? तो ओडिशा। और ओडिशा में कहाँ? भुवनेश्वर। ये भारत में पहला कह रहा है। चलिए हम पहला में चलते हैं। भारत में पहला पहला कहाँ हुआ? तो ये बताइए, भारत का पहला इको ब्रिज कहाँ स्थापित किया गया? हमारे साथ बोलते जाइए आप लोग। भारत का पहला इको ब्रिज, भारत का पहला इको ब्रिज खोला गया कहाँ पे? उत्तराखंड में। और भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ खोला गया? भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र, भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ खोला गया? एक खोला गया केरल में। भारत का पहला फायर पार्क कहाँ खोला गया? भारत का पहला फायर पार्क, भारत का पहला फायर पार्क एक खोला गया कहाँ पे? भुवनेश्वर में। भारत की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कहाँ खोली गई? तो कुशीनगर में। भारत की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी, ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कहाँ खोली गई? यूनिवर्सिटी एक खोली गई कुशीनगर में। भारत का पहला परागण पार्क कहाँ खोला गया? भारत का पहला परागण पार्क, भारत का पहला परागण पार्क एक खोला गया उत्तराखंड में। कहाँ पे? उत्तराखंड में। ये बताइए हमको कि भारत का पहला बम्बू गार्डन कहाँ खोला गया? भारत का पहला बम्बू गार्डन, भारत का पहला बम्बू गार्डन कहाँ खोला गया? अमरावती, महाराष्ट्र। भारत का पहला गिलहरी अभयारण्य कहाँ खोला गया? भारत का पहला गिलहरी अभयारण्य, भारत का पहला गिलहरी अभयारण्य कहाँ खोला गया? एक खोला गया कहाँ पे? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय ने किस राज्य में तराई हाथी रिजर्व की गठन की मंजूरी दी है? यूपी में। यूपी में कौन कौन से अभयारण्य है थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं। यूपी में है दुधवा, पीलीभीत, कतरनी अभयारण्य कहाँ है? कतरनी अभयारण्य यूपी में है। और यूपी में नया हाथी रिजर्व बन रहा है। कौन कौन? ये तराई हाथी रिजर्व बन रहा है। यूपी में सबसे अधिक रामसर स्थल हैं। कितने यूपी में रामसर स्थल हैं? यूपी में 10 रामसर स्थल हैं। यूपी में 10 रामसर साइट हैं। यूपी में कितने रामसर साइट? 10। यूपी के किस शहर को पेठा नगरी कही जाती है? यूपी के किस शहर को पेठा नगरी कही जाती है? तो ये कही जाती है किसको? आगरा को। किसको? आगरा को।
यूपी के किस शहर में सब्जी अनुसंधान संस्थान है? यूपी के बनारस में, वाराणसी में, वाराणसी में सब्जी अनुसंधान संस्थान है, सब्जी अनुसंधान संस्थान है। ये बताइए हमको कि यूपी में जैन धर्म के लिए पवित्र स्थल कौन सा था? यूपी में जैन धर्म के लिए पवित्र स्थल, यूपी में जैन धर्म के लिए पवित्र स्थल कौन था? ये था कौशाम्बी। कौन? कौशाम्बी था। यूपी के किस शहर को खुशबुओं का शहर कहा जाता है? यूपी के कन्नौज को, यूपी के कन्नौज को कहा जाता है खुशबुओं का शहर। क्या कहता है? खुशबुओं का शहर कहा जाता है। यूपी के किस शहर को सिटी ऑफ ब्रास कहा जाता है? सिटी ऑफ ब्रास, सिटी ऑफ ब्रास कहा जाता है मुरादाबाद को। किसको? मुरादाबाद को कहा जाता है। यूपी के किस शहर को सिटी ऑफ ब्रास कहा जाता है? मुरादाबाद को। चीन ने हाल ही में किस उपग्रह को लॉन्च किया है? तो जोंगचिंग 6D को। किसको? 6D को। चीन ने सिचुआन प्रांत के जियांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्च किया गया। किसको? इस उपग्रह को अप्रैल 2022 में किया गया है। और इस सैटेलाइट को लॉन्च लॉन्ग मार्च 3D वाहक रॉकेट द्वारा अंतरिक्ष में भेजा गया। आप लोग हमको ये बताइए कि चीन की सीमा कितने देशों से लगती है? तो चीन की सीमा 14 देशों से लगती है। चीन की सीमा कितने देशों से लगती है? 14 देशों से लगती है। और चीन में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? चीन में बहने वाली सबसे लंबी नदी, चीन में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन है? सबसे लंबी नदी यांगत्से। और चीन में बहने वाली किस नदी को येलो रिवर कहा जाता है और विश्व की विश्वासघाती नदी भी कहा जाता है? वो है हांगहो। येलो रिवर किसको कहा जाता है? हांगहो। और विश्व की विश्वासघाती नदी कहा जाता है, विश्व की विश्वासघाती नदी। ये बताइए भारत और चीन की सीमा को क्या कहा जाता है? भारत और चीन की सीमा को एक कहा जाता है मैकमोहन लाइन। क्या कहता है? मैकमोहन लाइन। वह कौन ऐसा देश है जो कृत्रिम सूरज और चांद बनाया? कृत्रिम सूरज और चांद, कृत्रिम सूरज और चांद किसने बनाया? तो ये है चीन ने। ये बताइए चीन की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री जिन्होंने अंतरिक्ष में चहलकदमी की, उनका नाम? तो उनका नाम है वांग यापिंग। क्या है? वांग यापिंग है, जिन्होंने अंतरिक्ष में चहलकदमी की, अंतरिक्ष में चहलकदमी की। अच्छा ये बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, सिविल सेवा को शुरू करने वाला विश्व का पहला देश कौन था? सिविल सेवा को शुरू करने वाला पहला देश कौन था? और किस देश में सांस्कृतिक क्रांति शुरू हुई? एक कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। महाराष्ट्र के किस शहर में भारत का पहला दृष्टि बाधित लोगों के लिए रेडियो चैनल कहाँ खोला गया? तो एक खोला गया है नागपुर में। और इसका नाम क्या रखा गया है? इसका नाम रखा गया है रेडियो अक्ष। मतलब जो दृष्टि बाधित लोग होंगे उनको नवाचार और पठन पाठन से संबंधित जानकारी देने के लिए ये चैनल खोला गया है, जिसमें दृष्टिबाधित लोग सक्रिय रूप से भाग ले सकेंगे। सेना के शीर्ष अधिकारियों का 5 दिवसीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हो रहा है? नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली में। सैन्य कमांडर संगोष्ठी में रक्षा तैयारियों पर मंथन करेंगे और इस दौरान सेना से संबंधित विभिन्न विषयों पर भविष्य की रणनीतियों और रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर चर्चा करेंगे। और सेना प्रमुख नरवाने इसकी क्या करेंगे? अध्यक्षता करेंगे। एशियाई मिश्रित चैलेंज गोल्फ का खिताब किसने जीता है? सिहवान किम। और किस देश के रहने वाले? दक्षिण कोरिया के। यह किम का 6 हफ्तों के भीतर दूसरा एशियाई टूर खिताब है। और वीर अहलावत भारतीय हैं।
ट्रस्ट गोल्फ एशियाई मिश्रित स्टेल बोट चैलेंज प्रतियोगिता में, मतलब इसी प्रतियोगिता में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले भारतीय बने। इस चैनल के माध्यम से सही विषयों का तथ्यपरक विश्लेषण किया जा रहा है। आप इस चैनल से जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।